हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृत स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, परीक्षा की पक्की तैयारी ट्रिक्स के साथ हम कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट। अभी हम लेके चल रहे हैं डाइस एंड क्यूब, पासा और घन, चैप्टर नंबर 8 पार्ट 8, 42 वीडियो नंबर, जो कि रीजनिंग का 42 वीडियो है। और प्रैक्टिस हम कर रहे हैं दोस्तों। प्रैक्टिस हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, और कोई भी जो है सवाल हमसे ना छूटे, कोई भी सवाल हमसे ना गलत हो, ये एम लेकर जो है हम चल रहे हैं, ताकि आपसे जो है एक बार भी कोई भी सवाल ना तो गलत हो, ना ही कोई छूटे। ठीक है, ना आपको छोड़ना पड़े, ना ही जो है पूरे 100% मार्क्स हम रीजनिंग से लेकर चल रहे हैं। ये उद्देश्य हमारा बना हुआ है। तो आज का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में घटक 5 के विपरीत कौन सा घटक होगा। तो 5 के विपरीत कौन सा घटक होगा, ये हमारा ये सवाल है। और हम देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों पासों में जो है कॉमन है वो 2 है। ठीक है, तो हमें जो है इस तरह के सवाल पहले हमने दूसरे वीडियो में भी सॉल्व किए हुए हैं, तो आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे साथी जो है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये एक पासा है, और पासे में जब जो कॉमन होगा, जो अंक कॉमन होगा, वहाँ से जो है सभी को बाकी बाकी बचे हुए फलक यानी कि सतहों पे जो अंक हैं, उनको इस कॉमन वाले से एरो या तो घड़ी के घूमने की दिशा में या फिर घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में बना सकते। तो हमने यहाँ पे घूमने की दिशा में बनाया, यहाँ से इधर और इसके यहाँ से इधर। फिर जो है हम लिखेंगे आकृति 1 और आकृति 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। फिर देख रहे हैं कि 2 से फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 से 5 आएगा और 3 आएगा। यहाँ पे 2 के बाद में 1 और फिर 4 आएगा। ठीक है, तो यानी अब जो हमें निकल के आया है वो ये है कि इसके सामने ये और इसके सामने ये है, ये बात हमें मान के चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें यही बात होती है। और पता करना है 5 के विपरीत, यानी कि 5 के विपरीत जो है वो 1 है। तो 5 के विपरीत, इसलिए जो है 5 के विपरीत 1 है। ठीक है, 5 के विपरीत 1 है, और हमारा एक ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन वो है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सिंपल सा था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृतियों में 3 बिंदु वाला जो के विपरीत का घटक कौन सा होगा। ठीक है, और 3 के विपरीत घटक कौन सा होगा, इसे समझने के लिए हम जो है देख सकते हैं कि इनमें कॉमन कौन सा है। कॉमन हमारा 4 बिंदु वाला फलक है, और 4 बिंदु वाले फलक को जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आकृति 1, आकृति 2, यहाँ पे 4 है, और 4 से हम जो है इसको इस बार जो हम एंटी क्लॉकवाइज चल के देख लेते हैं, ताकि हमें दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। 4 से हमें एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है। ठीक है, तो यहाँ 4 के बाद में 1 और फिर 5, मैं लिख देता हूँ इधर 4, फिर 1 और 5। यहाँ 4 है, 4 के बाद में 3 है, फिर 2 है, तो 4 के बाद में 4, 3 और 2। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि 3 के विपरीत, और 3 के विपरीत क्या हुआ, 3 के विपरीत हो रहा है 1। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जो है एक दूसरे के विपरीत है। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, होते हैं। तो 3 के विपरीत 1 है, और 3 के विपरीत 1 यानी कि सी हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, सी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 के विपरीत, विपरीत जो है वो 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई खुले पासे की आकृति देखकर बताइए कि घटक Q के विपरीत कौन सा घटक होगा। तो ये इस प्रकार की जो आकृति दोस्तों अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मैं आपको थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आकृति यहाँ पर एक बना हुआ है, दूसरी ये भी इधर भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा एक और आकृति हो सकता है, ये यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा यहाँ हो सकता है। इसी प्रकार से जो है एक यहाँ पे बना हुआ है, तीसरा यहाँ हो सकता है, और एक आकृति ये भी हो सकती है।
एक यहाँ है और एक यहाँ। तो इनमें से कोई सी भी आकृति हो सकती है। ये वाली आकृति हमारी यहाँ है, लेकिन जो है एक कॉमन जो बात है वो ये है कि एक छोड़ के दूसरा जो है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये जो है इसके विपरीत ये होगा, ये इसके विपरीत ये होगा, और इसमें भी इसके विपरीत ये होगा और इसके विपरीत ये होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है इसके विपरीत ये होगा, और यहाँ इसके विपरीत ये होगा। इनमें भी जो है इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि एक छोड़कर एक, यहाँ पर एक छोड़कर एक आ गया है, यहाँ पर एक छोड़ के एक आया है, इसमें भी एक छोड़ के एक आ गया है, यहाँ पे भी एक छोड़ के एक आ गया है, इधर में भी एक छोड़ के एक आ गया है, और ये भी एक छोड़ के एक ही माना जाता है, ठीक है। और इसकी जो सिंपलेस्ट थ्योरी है वो यहाँ से हमें समझ में आ सकता है कि ये एक छोड़ के एक ही है, ठीक है। जब इसे बंद किया जाएगा तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। और जो ये तीनों हैं ये एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और ये जो है एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यहाँ पे ये तीनों भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे प्रश्न में जो है क्यू के विपरीत, तो मैं क्यू के विपरीत एक छोड़ के दूसरा आएगा और ये आएगा, ठीक है। ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत है, ठीक है। तो क्यू के विपरीत जो है वो एस आ रहा है, क्यू के विपरीत जो है वो एस आ रहा है। एस हमारा जो है वो डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दी गई आकृतियों में 5 के विपरीत घटक कौन सा होगा। तो दी गई आकृतियों में 5 के विपरीत घटक की बात पूछी गई है। 5 हमें एक यहाँ पे दिख रहा है और कहीं पर भी 5 नहीं है, ठीक है। तो 5 के विपरीत कोई अन्य नहीं है, कॉमन कहीं पे भी नहीं है, इसलिए 5 को छोड़ के शेष बची हुई आकृतियों एक दूसरे के 5 के विपरीत जो शेष बची हुई आकृतियाँ हैं ये जो है उपस्थित कॉमन घटक आकृति 5 की विपरीत फलक हो जाएगा। कैसे कि 5 की जो पड़ोसी है, 5 के विपरीत यहाँ पे कौन कौन से हैं, 5 कॉमन और कहीं पे भी नहीं है, तो 5 के विपरीत यहाँ पे 5 के पड़ोसी, 5 के पड़ोसी दोस्तों यहाँ पे जो है 5 के पड़ोसी वाली बात नहीं आएगी, और क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है कि 5 को छोड़ के जो शेष बची हुई आकृतियाँ हैं इनमें जो कॉमन घटक है ये 5 हमारे इनमें किसी में भी नहीं, तो इनमें कॉमन घटक जो है वही जो है 5 के विपरीत होगा। तो कॉमन घटक कौन सा है, यहाँ पे 2 है, 2 घटक इसमें भी है, 2 घटक इसमें भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चूंकि चूंकि 5 अन्य किसी में भी कॉमन किसी पासे में भी किसी पासे अन्य किसी पासे में कॉमन अन्य किसी पासे में कॉमन नहीं है, अतः 5 को छोड़कर अन्य पासे में कॉमन फलक, अन्य पासों में कॉमन फलक ही
5 के विपरीत फलक होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है 4 हमारा इसमें भी आ रहा है, 4 हमारा इसमें आ रहा है और 3 हमारा इसमें आ रहा है, ठीक है। तो 3 और 4 तो कॉमन हमें इन दोनों में मिल जाएगा, लेकिन 5 अन्य किसी में भी कॉमन नहीं है। और क्योंकि 5 कॉमन नहीं है, इस कारण से जो कॉमन है इन दोनों में, बची हुई शेष आकृतियों में जो कॉमन है वही जो है 5 के विपरीत होगा, ठीक है। यानी हमारा 2 ऑप्शन जो है, ये बी ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आप जो है इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो है आप चाहें तो इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल में इसका छोड़ देता हूं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पूरा जो है नोट्स इकट्ठा कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है एक बार वीडियो देखने के बाद में आप दोबारा रिविज़न के लिए सिर्फ नोट्स भी पढ़ें और अपना समय बचाएँ और आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से जो है हमारे सभी प्रीवियस जो ये चैप्टर हमने जो कवर किए हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम और लॉजिक वेन डायग्राम, इन सभी के जो लिंक है मैं इसी वीडियो के लास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके लिंक छोड़ दूंगा, जहाँ से कि आप इनको आसानी से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट से भी आप जो है सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में यदि पीला पासे की नीचे की सतह हो तो पासे के ऊपर की सतह क्या होगी। यानी कि इस प्रश्न में जो है पीला जो है वो नीचे की तरफ है, फर्श की तरफ नीला है, तो इसके पीछे की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ में क्या होगा। और हम देख रहे हैं दोनों इनमें जो है हरा कॉमन है दोस्तों, हरा, दोनों में हरा कॉमन है। तो आकृति 1 और आकृति 2, हरा, इसमें भी हरा, और आकृति 1 को जो है मैं यहाँ से हरे को इस तरफ से और यहाँ इसको ऐसे घुमा देता हूँ, तो हरे के बाद में सफ़ेद और काला आ रहा है, हरे के बाद में सफ़ेद, फिर काला, यहाँ इसमें जो है हरे के बाद में नीला और फिर पीला, हरा, नीला और पीला। तो अब जो है इनके एक दूसरे के विपरीत, यहाँ ये है और यहाँ ये एक दूसरे के विपरीत है। ये जो एक दूसरे के विपरीत है, तो हम देख सकते हैं कि पीले के विपरीत में काला है, पीले के विपरीत में काला है। तो पासे में ऊपर की सतह में क्या होगा, काला होगा, ठीक है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पासे के चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। और 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, ये देखने के लिए दोस्तों हम एक बार इनको देखते हैं कि 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5, यहाँ 3 जो है, 3 यहाँ पर है और 3 के अलावा यहाँ पे जो है 5 और 6 है, और ये 5 और 6 जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉमन, यहाँ 5 और 6 इस आकृति में हमें दिख रहा है, 3 के साथ में 5 और 6 है, 5 और 6 यहाँ पर है, और यानी कि 2 पासे हमें ऐसे मिल गए हैं जिसमें कि 2 फलक समान है, 2 फलक समान है, 5 और 6, 5 और 6। जब 2 पासे में 2 फलक समान हो तो तीसरी फलक आपस में एक दूसरे के विपरीत में होती है। इस थ्योरी को हम जो है पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं, देख चुके हैं। तो 3 के विपरीत में 4 होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा, सिंपल सा है। और 4 जो हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, 3 के विपरीत है 4 होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आकृति 1 व 3 में 5 अंक, 5 व 6 कॉमन है। दोस्तों कई बार प्रश्न जो है कॉमन के लिए एक हिंदी का शब्द आता है उभयनिष्ठ।
तो मैं वो भी लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार जो है हिंदी में जो अगर ये शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो और जल्दबाजी में प्रश्न का इंग्लिश वर्जन हम देख नहीं पाते हैं कि उसमें इंग्लिश में कॉमन ही लिखा रहेगा, लेकिन ओबेनिस्ट होता है, ओबेनिस्ट। कॉमन या ओबेनिस्ट है। इस वजह से, इसलिए शेष आकृति या अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृतियों के अनुसार कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ ए, ई, डी, बी, डी, एफ और ए, बी और सी दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कौन सी जो है सिचुएशन यहाँ पे जो एक्सप्लेन की गई है, ए के विपरीत ई है या ई के विपरीत सी है, डी के विपरीत सी है या फिर ए के विपरीत बी है, कौन सा सही है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, डी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम जो है डी से क्लॉकवाइज चल के देख लेते हैं। आकृति 1 और 2, डी और डी, तो डी ए ई है, देख लेते हैं, डी ए ई है और यहाँ पर डी एफ बी है, डी एफ बी है, यानी कि ए के सामने एफ है और ई के सामने बी है। ए के सामने ई, लेकिन यहाँ पे ए के सामने एफ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है बी के सामने ई है, तो बी के सामने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। अब जो है यहाँ पे देखते हैं ए और यहाँ पे ए बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो हम बी से एक बार चल के देखते हैं, बी से चल के देखते हैं। आकृति 2 और आकृति 3, बी और यहाँ पे भी बी, बी से आ रहा बी डी एफ, बी डी और एफ, यहाँ आ रहा है बी सी ए, बी सी और ए, तो डी के सामने सी है, डी के सामने सी है, डी के विपरीत में सामने, विपरीत या पीछे, ये जो भी भाषा बोली जाती है ये सभी जो है एक ही है। और डी के विपरीत सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी के विपरीत सी है और सी के विपरीत ई, सी के विपरीत ई तो हमने देखा कि गलत है, सी के विपरीत ई नहीं है, ई के विपरीत तो बी है, तो ये भी हमारा जो है, ये भी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ई के विपरीत सी नहीं है, बी है। हम देख चुके हैं यहाँ पे ई के विपरीत बी है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है निकल के आ चुका है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पासे में निम्न अवस्थाएं, पासे में निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। यदि 6 शिखर पर, यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल पे क्या होगा, यानी कि 6 ऊपर है तो 6 के विपरीत में क्या है। ठीक है, तो 6 के विपरीत में क्या है, इसको देखते हैं। 6 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ठीक है, 3 और 2 हमें, और यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और 3 और 2 यानी कि, और इसमें भी है 3 और 2, कोई बात नहीं, तो 3 और 2 कॉमन है, यानी कि 6 के विपरीत में क्या होगा, 1 होगा। इस वाली स्थिति से भी हम देख सकते हैं कि 3 और 2 यहाँ पे भी है, 3 और 2 यहाँ पे भी है, तो शेष बची हुई जो अंक है वो एक दूसरे के विपरीत, यानी कि 6 के विपरीत में 3 है, 1 है, 1 सॉरी, 6 के विपरीत में 1 है। तो शिखर पे अगर 3 है तो तल में क्या होगा, 1 होगा। हमारा एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बी में है और बी हमारा सही होगा। ठीक है,
आकृति 1 मैं लिख देता हूँ। आकृति 1 व 3 में अंक 2 अंक 2 और 3 समान है। अतः शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, यहाँ से हम जो है समझ सकते हैं कि जो है 6 के विपरीत में 1 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई है। तीसरी अवस्था में, ये जो तीसरी अवस्था है इसमें दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा? दाहिनी ओर मतलब कि इस तरफ में। ठीक है, 6 के विपरीत में। ठीक है, 6 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके विपरीत में। ठीक है, 6 के विपरीत में पूछा है, दाहिनी ओर अवस्था यानी कि 6 के विपरीत में पूछा, और 6 के विपरीत में 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। देख लेते इसको। यानी तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर यानी 6 के विपरीत का पूछा है। अब 6 के विपरीत जो है हम देख सकते हैं, आप 6 जो है तीनों में ही है। ठीक है, 6 जो है तीनों में ही है। तो अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि 6 के पड़ोसी कौन है। 6 के पड़ोसी 2 और 3 है। 6 के पड़ोसी 1 और 5 है। 6 के पड़ोसी जो है 3 और 5 है। तो हम पहले पड़ोसियों को लिख देते हैं, क्योंकि पड़ोसी जो है वो विपरीत नहीं होते हैं। 6 के पड़ोसी, 6 के पड़ोसी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। यहाँ हमने देखा 6 के पड़ोसी 1 है, 1 लिख दिया, 2 है, 2 लिख दिया, 3 है, 3 लिखा, और 5 है तो 5 भी लिखा। तो 1 जो है 1 इसके विपरीत में आएगा, क्योंकि 1 नहीं है। 6 का पड़ोसी 1 नहीं है, इसलिए एक ही 6 के विपरीत होगा। इस प्रकार से दोस्तों 1 हमारा 6 के विपरीत होगा। आगे चलते हैं। पासे की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। ठीक है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? पासे की 3 अवस्थाएं हम देख रहे हैं यहाँ पे, और 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ठीक है, तो आकृति हम 2 और 3 में देख लेते हैं एक बार, कि आकृति 2 और 3 में जो है 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे भी है। ठीक है, और 2 और 3 को देखने पर हमें क्या लग रहा है? 1 कॉमन है। ठीक है, 1 हमारा कॉमन है, तो 1 से जो हम चल के देखते हैं। 2 में 1 और 3 में 1, 3 में 1 है, 5 है और 6 है।
और एक में जो है यहाँ से हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से भी हम ऐसे चल रहे हैं, तो 1 4 2, 1 4 और 2। 4 के विपरीत पूछा तो 4 के विपरीत हम समझ गए कि 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत है 5। 5 हमारा ए ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक घन की सतहों को 1 व 6 अंक दिए गए हैं, 1 से 6 अंक दिए गए हैं, उनकी 4 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें पता करना है कि 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, 2 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ है। ठीक है, लेकिन हम पहली स्थिति को देख लेते हैं कि 2 के अंदर में 3 और 4 है, 3 और 4 कहीं और किसी में तो नहीं है, तो 3 और 4 हमें तीसरी आकृति में दिख रहा है। यानी कि 2 के विपरीत जो है शेष बचा हुआ जो अंक है इसमें 5 है, 5 ही जो है 2 के विपरीत में होगा, और यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आकृति 1 व 3 की से ठीक है, आकृति 3 और 1 व 3 की तुलना से। ठीक है, तो हमारा 5 ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि 2 अंक समान है। 3 व 4 समान है अतः 2 के विपरीत 2 के विपरीत 5 होगा। ठीक है, तो हमारा जो 5 यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पासे की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। तो हम दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 के विपरीत पूछा, 4 दोनों में यहाँ पे कॉमन है, तो हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी ज़रूरत भी शायद हमें नहीं पड़ेगी, 1 मिनट। 4 के जो है पड़ोसी, 4 के पड़ोसी जो है, 4 के पड़ोसी कौन कौन है, 4 के पड़ोसी यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 3 भी है। ठीक है, तो 4 के पड़ोसी हैं, 4 के पड़ोसी हैं 1 2 और 3। 4 के पड़ोसी यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 भी है। ठीक है, और ऑप्शन में जो है वो हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि 1 है 2 है 3 है, तो ये तीनों तो पड़ोसी हैं, विपरीत में नहीं होगा। और बचा है हमारा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि पड़ोसी जो है विपरीत में नहीं होते हैं। ठीक है, पड़ोसी विपरीत नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए पांच विपरीत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 3 के विपरीत में कौन सा होगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत में 3 के विपरीत में 3 यहाँ पे जो है 6 और 1 है, और यहाँ पे जो है 5 और 1 है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे है और 2 और 6 है। तो चित्र 3 और 4 में जो है हमें देखने को मिल रहा है कि 3 जो है 3 के साथ में 1 है 2 है, 3 के साथ में 1 है 2 है 5 है और 6 है। ठीक है, 1 3 के साथ में क्या है, 3 के साथ में 1 है 2 है 5 है, यहाँ पे जो है 5 है और यहाँ पे 6 है। देख लेते हैं, अब देख रहे हैं 3 के विपरीत में यहाँ पे 1 है
2 है, 5 है और 6 है। ये माउस में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो एक यहाँ पर है, 2 है यहाँ पे, ये पड़ोसी हैं तो विपरीत में नहीं होंगे, ठीक है। और 6 है, ये भी इसके पड़ोसी है तो 6 भी नहीं होगा, बचा 4 है। 4 हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 3 के विपरीत, 3 के पड़ोसी हैं, 3 के पड़ोसी, इनके पड़ोसी हैं 1, 2, 5 और 6, इसलिए ये विपरीत नहीं होंगे। ये विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है। 1, 2, 5 और 6, तो यहाँ पे 1, 2 और 6 ये तीनों जो है गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से ये जो है प्रश्न सही हो जाएगा। और अगला है, एक बिंदु के विपरीत कितने बिंदु वाले फलक होगा। एक बिंदु जो है इनमें कोई भी नहीं है, लेकिन पूछा गया कि एक के विपरीत जो है, एक बिंदु के विपरीत में कौन सा फलक होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों बिल्कुल हमें जो है देखना होगा कि कॉमन कौन सा है, और कॉमन हमें 3 बिंदु वाले दिख रहे हैं। तो आकृति 1 और आकृति 1 में 3 है, आकृति 2 में भी 3 कॉमन है, और आकृति 1 में जो है यहाँ से अगर हम ऐसे चलें और यहाँ से भी ऐसे चलें तो देखेंगे कि 3 के बाद में यहाँ पे 5 है और फिर 4 है। तो 3 के बाद में 5 है और 4 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 के बाद में 6 है और फिर 2 है। तो 3 के बाद में 6 है और 2 है। तो अब पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो जो कॉमन है दोस्तों वही होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 के पीछे 2 है और 5 के पीछे 6 है। तो यहाँ पे 1 के पीछे 3 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे सही, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे 1 ही है, 3 के पीछे 1 है और 1 के पीछे 3 है। ये जो एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आपने हमारे प्रीवियस जो है वीडियो नहीं देखे, प्रीवियस चैप्टर्स को अगर आपने हमसे नहीं समझा तो ज़रूर से समझिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है इन चैप्टर्स में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जागृत स्टडी पॉइंट, आप हैशटैग जागृत स्टडी पॉइंट करके भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है मैं आपसे बताऊँगा, आपको कहना चाहूँगा कि अब जो है हैशटैग जागृत सर करके आप जो है हमें आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप YouTube पे लिखेंगे जागृत सर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों, ठीक है। नमस्कार।